जय श्री राधे माता की। दोस्तों नमस्कार। आज बात कुछ पीड़ित परिवारों के लिए होगी। आंखों में तो यही थोड़ी सी हुई, जुकाम थोड़ा अटपटा है इसलिए आया, ऐसा और कोई ऐसी बात नहीं। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, विशेष है वीडियो आज, और आप और हम सब बैठ करके कुछ चर्चा करना चाहता हूं। आज कई पीड़ित परिवारों के कॉल आए थे, बोले नारायण जी आपने हमारा सहयोग बंद क्यों कर दिया। अभी हाल ही में बाड़मेर से बल्लाराम जी के द्वारा भी, उनका भी 2 दिन पहले मेरे पास आया था, नारायण जी सेवा तो अभी तक बंद नहीं की है हम लोगों ने। मैंने उनको कहा था कि 1400 रुपये मेरे पास थे, वो आज हमने कहीं और खर्च कर दिए। उनका जवाब पलट कर वापस आया नहीं। परिवारों को हम लोग धीरे धीरे कम कर रहे हैं, उसके कुछ कारण हैं जो मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ। अब हमारे पास 25 परिवार थे अभी थोड़े दिन पहले, 2 परिवार हमने उस वक्त कम किए, 1 परिवार आज और कम हो गया। तो आज वो मैं कम नहीं मानूंगा। आज जयपुर जिले का एक परिवार था, तो उस परिवार के लिए जयपुर जिले के लोकल लोगों ने, मतलब उस गांव के ही लोगों ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। उसको हम 3400 रुपये महीना देते थे। अब 3400 रुपये महीना बहुत होता है, तो हम कहाँ से व्यवस्था करें, क्या करें। हमने ये अपना दुख पीड़ित परिवार के सामने किया। पीड़ित को हमने ये कहा कि हम आपका अब सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, हमारी कुछ मजबूरियां हैं, आप हमें समझें। तो पीड़ित परिवार के पास में उन्हीं के कोई रिश्तेदार बैठे थे, उनसे मेरी वार्तालाप हुई। तो उन्होंने कहा नारायण जी आपको मैं कुछ नंबर देता हूं यहाँ के लोकल लोगों के, उनसे एक बार आप बात तो करो, उनको कहो कि परिवार की स्थिति आप खुद देखें, हालात क्या है देखें, फिर अगर कोई सहयोग करता है तो ठीक है, फिर आप भी बंद करो तो आपकी इच्छा है। मुझे उनकी बात अच्छी लगी। उन्होंने 4 नंबर मेरे पास भेजे। उन 4 नंबरों पर मैंने कॉल किया। बड़ी प्यारी बात लगी। उन 4 ने मुझे फोन करते उन्होंने कहा हाँ नारायण जी हम आपको पहचानते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो 4 लोग मुझे पहचानते थे, जबकि मेरे पास उनके कभी कोई नंबर नहीं थे। उन्होंने कहा साहब हम तो इच्छा करते हैं कि आप जब भी आओ तो हमसे मिलो, आप हमारे गांव आते हो, पीड़ित परिवार का सहयोग करते हो, मगर आप हमसे कभी मिलते नहीं हो, और आप किस वक्त आते हो, आपका वीडियो हम ज़रूर देखते हैं लेकिन वो जाने के बाद, तो इसलिए हमें पता नहीं चलता कि नारायण जी कब आ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं आपको कॉल इसलिए किया कि आपके गांव का परिवार है और आप ही के रिश्तेदार हैं, आप ही के काका बाबा, आप ही के सगे संबंधी हैं, तो इस परिवार की मदद कैसे की जाए। बोले नारायण जी आप कर रहे हो मन का साहब, हमारी स्थिति अभी थोड़ी डाउन है, क्योंकि हमारे पास जो परिवार है उनकी मदद के लिए बहुत कम लोग आगे आ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता नागौर जिले की टीम है, किशनगढ़ वाली है, बाड़मेर की टीमें हैं, जोधपुर की है, और जगह जगह हमारी जो टीमें लगी हुई है। तो संगठन के कार्यकर्ता हैं, वो सहयोग नहीं करके अदर सहयोग कर रहे हैं। संगठन के कार्यकर्ता में कुछ जिनके बार बार मैं नाम लेता हूँ तो उचित भी नहीं लगता, 1-2 आदमियों के नाम लेता हूँ इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ। बाकी जैसे बाड़मेर जिला कार्यकारिणी है, और भी जगह जिला कार्यकारिणी है, जैसे हमारी शिव तहसील में जिला कार्यकारिणी थी, सभी जगह से हमने 0 फिगर हो गया हमारा पीड़ित परिवारों के मामले में। वैसे वो मेरे साथ है तन मन धन से, मगर पीड़ित परिवारों के मामले में 0 हो गया। तो अब हम लोगों ने सोचा बैठ करके भाई हमें क्या करना चाहिए। भाई हमारा काम तो रैली, धरना, प्रदर्शन, समाज के लिए अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना, सरकारों से मांग रखना, मुख्य मुद्दा तो हमारा यही है। लेकिन साथ में हम सोच रहे थे कि पीड़ित परिवारों का भला हो। तो उन लोगों ने हमारी बात को माना। बोले नारायण जी क्या करना आप तो हमें बताओ। मैंने साहब 3400 रुपये इसको अस्पताल के लिए चाहिए, अपने घर के लिए नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपने हमको कॉल किया है, 10-15 मिनट का हमें समय दो, हम काफ़ी लोगों से चर्चा करते हैं, हमारे यहाँ 30 से 40 मकान हैं। तो उन्होंने चर्चा की तो एक रिजल्ट निकल कर आया, खासकर युवाओं के द्वारा। वहाँ युवाओं ने 200-200 रुपये महीना मुझसे पूछा था, मुहिम में आप कैसे चलाते हो। मैंने कहा 200-200 रुपये महीना हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि भाई 200 रुपये महीना दो ताकि हम लोग इनका भला कर सकें। तो उन्होंने वहाँ मुझे वीडियो कॉल पर शायद 23 या 24 लड़के
फिर एक दो बुजुर्ग भी थे, तो कुछ महिलाएं भी बैठी थी। वीडियो कॉल के द्वारा उनसे मेरी वार्तालाप करवाई और एक अचंभित रिजल्ट आया। उस परिवार को जिंदगी भर के लिए हमारी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। उस गांव ने ही कह दिया, नारायण जी दवाई यहाँ तक कि खाना पीना भी, और हमारे प्रत्येक घर से जितने भी कमाते हैं वो 100 रुपये महीना हम इस परिवार को देंगे। हम किसी घर में 3 लोग कमा रहे हैं, किसी घर में 4 लोग कमा रहे हैं, किसी घर में 2 लोग कमा रहे हैं, तो 100 रुपये महीने के हिसाब से भी उनका कैलकुलेशन 6600 रुपये गया, 6600 रुपये। जरूरत कितनी थी परिवार को दवाइयों की? 3400 की। तो बड़ी विचित्र बात है ये। तो मैं तो उन सबको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। और भी मेरे पास में कई पीड़ित परिवारों के कॉल आए, बोले नारायण जी आपने हमारा सहयोग बंद क्यों किया? मैंने उनको जवाब दिया था कि साहब मेरे पास अब 54 लोगों के पैसे आ रहे हैं, जिनकी लिस्ट भी मैं अतिशीघ्र आपके सामने सार्वजनिक कर दूंगा। 54 लोगों के पैसे हमारे पास आ रहे हैं। अब 54 लोगों में से कितना कलेक्शन हो जाता है ये आपको अंदाजा है। उसमें से अब हम समथिंग कितने परिवार है? 21 25 परिवार थे, अब 21 हो गए। 21 परिवार हमारे पास है। तो 54 का किसी भी भाग से हर महीने हम उनका इतने भी लोगों से सहयोग नहीं कर पा रहे, तो धीरे धीरे हमें इनमें भी सी कम करना पड़ेगा। और ज़्यादा इच्छा नहीं है कहीं को सहयोग करने की, लेकिन इनमें से भी कम करना पड़ेगा। अब 54 लोगों के कोई 200 देता है, कोई 500 मान लो, 2-4 लोगों को, 1-2 भाइयों के 1000 मान लो, सभी मिलाकर के हमारे पास 15 से 20 हज़ार रुपये होते हैं। अब किसी परिवार को हमें 3500 देने पड़ते हैं, किसी को 1000 रुपये देने पड़ते हैं, किसी को 1500, किसी को 2500, अलग अलग प्रकार है। तो ये पैसे भी हमारे पास कम पड़ रहे हैं। लेकिन अब स्थिति ये आ गई है कि हमें परिवारों को धीरे धीरे मना करना पड़ रहा है। पहले तो हमने 48 परिवार एक साथ मना कर दिए थे, उनकी हमें गालियां पड़ रही है, लेकिन मैंने उनसे माफ़ी मांगी है, हाथ जोड़े हैं। कई परिवार तो गले पड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे में पिछले जन्म का कोई कर्ज बाकी था। मैं मानता हूँ, मैंने उनसे वादा किया था कि आपको हर महीने सहयोग करेंगे, और पिछले काफ़ी समय से करते भी आए हैं आप सबके सहयोग से। लेकिन कब तक सहयोग आएगा? तभी सहयोग होगा ना। तो ये विडंबना थी। उनकी गालियां भी सहन की, फिर उनको समझाया और उनको स्थिति बताई वास्तविक कि भाई ये चीज़ें हमारे साथ हो रही है। पहले हमारे पास ये व्यवस्था थी, ये चीज़ें थी। हो सकता है कार्यकर्ताओं को विश्वास ना हो या और कोई कारण हो, उस कारण से थोड़ी व्यवस्था कम हो रही है। ये सब बातें मंथन करने के बाद में कुछ प्राइवेट लोगों के, जो हमारे ही संगठन के लोग हैं, उनके भी कॉल है। बोले नारायण जी ऐसा मत करो और हम सहयोग करेंगे। मैंने कहा भैया जिस दिन आप करोगे उस दिन हम परिवार को गोद ले लेंगे। नौरताराम जी ने एक बात कही। नौरताराम जी वो है जो मुझे कहने की जरूरत नहीं है इस आदमी के बारे में। आज जब से मुझसे जुड़ा है, ये मेरे संगठन का कार्यकर्ता नहीं रहा, तब से लगाकर अभी तक पीड़ित परिवारों की सेवा समय पर और हर महीने करता है। इसने लिखा बहुत बढ़िया है, कार्यकर्ता अगर सही समय पर सहयोग करेंगे तो पीड़ित परिवार को कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात बिल्कुल 100% सच है। लेकिन आप लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, आपकी इच्छा हो सहयोग अगर आपको लगे, नहीं तो आप पीड़ित परिवार को डायरेक्ट गोद ले लो। 21 ही बच्चे, आप एक एक परिवार को अपने अपने स्तर पर गोद ले लो। जैसे बाड़मेर के अभी एक पीड़ित परिवार के बारे में जैसे उन्होंने कहा कि अभी तक टैक्सी जा रही है, अभी तक व्यवस्था हो रही है, ऐसे ही आप लोग भी एक एक परिवार को ले, ताकि मेरा काम केवल इतना ही रह जाए कि दुख में पीड़ा में आपके काम आ जाऊं। मेरी गाड़ी मेरा तेल, मैं आपके पास आऊं, आपको उचित लगे तो पानी पिलाएं, नहीं उचित लगे तो राम राम करें। ये विडंबना है हमारे समाज की। अभी मान लीजिए इलेक्शन हो, एमएलए साहब और एमपी साहब के चुनाव हो, तो फटाक से 50,000 रुपये इकट्ठे हो जाते। कैसे? ये एमएलए साहब आ रहे हैं, एमपी साहब आ रहे हैं, उनके लिए टेंट लगाना है, कुर्सियां लगानी है। लेकिन इस बात को समझने वाले कम हैं। राणाराम जी ने कहा बिल्कुल सही बात है राणाराम जी, ये गलत बात नहीं है। अभी मान लीजिए इलेक्शन का समय है, कोई एमएलए एमपी आ रहा हो,
50,000 रुपये खर्च करने हो तो 5 मिनट में व्यवस्था हो जाती है। एमएलए साहब के स्वागत के लिए बढ़िया शानदार सापा, और अगर कोई मैडम हो तो शानदार सोल, चाय की व्यवस्था, ठंडे की व्यवस्था, पानी की बोतलें, ये सारी व्यवस्थाएं हो जाती है। लेकिन एक पीड़ित परिवारों के लिए समय नहीं निकल पाता, 200 रुपये जेब से नहीं निकल पाते, 100 रुपये जेब से नहीं निकल पाते। मानता हूं सारों ने बंद नहीं किया, कुछ लोगों ने, आज मेरी उनसे भी वार्तालाप हुई है, कुछ ने भेजे, कुछ ने 51 रुपये भेजे, कुछ ने 11 रुपये भी भेजे। उनको सल्यूट करता हूं, कम से कम किया तो है, और नहीं करने वालों से बेहतर है। 11 रुपये भी 11 करोड़ के जितने हैं, 51 रुपये भी 51 करोड़ जितने हैं। कम से कम वो चींचा करने से अच्छा सहयोग तो कर रहे हैं। आप लोगों से भी मैं अपील करूंगा, अपने आसपास कोई पीड़ित परिवार हो तो उसकी भी सेवा करें, और अगर नहीं हो तो मेरे पास जो परिवार है उनको गोद ले लें। मेरे पे विश्वास नहीं है, नहीं सही, पीड़ित परिवार को डायरेक्ट सहयोग कर दें। पीड़ित परिवार अब गालियां देने पे लग गए, और मैं उन पीड़ित परिवारों को गोद लेता हूं जिनका कोई धनी धोनी ना हो, जिनकी स्थिति खराब हो, रीढ़ की हड्डी टूट चुकी हो, पैर काम नहीं करते हो, कैंसर हो, ढीकड़ा हो, बूढ़ा हो, परिवार का मुखिया खत्म हो चुका हो, हालात बहुत ज़्यादा खराब। आज भी मेरे पास एक कॉल आया था, जयपुर में भर्ती है, कैंसर पीड़ित है। मैंने मैसेज किया था वो पीड़ित परिवारों के सहयोग के लिए, वो एक फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, तो उनका पलट कर मेरे पास वो फुलेरा के, उनका नारायण जी इनका सहयोग करो। मैंने उनको कहा था साहब विश्वास दिलाते। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, जयपुर में फुलेरा का एक पीड़ित परिवार अभी हाल फिलहाल भर्ती है, उनके बच्चे भी हैं। फुलेरा से जो मेरे सहयोगी हैं उन्होंने मुझे कहा है कि उसके लिए भी अपील करें, तो मैं जयपुर के लोगों से अपील करता हूं, उसके नंबर मुझसे ले लें पीड़ित परिवार के। आप अगर जयपुर में रहते हैं तो उस परिवार को आर्थिक स्थिति कमजोर है, काफी टाइम से उसका इलाज चल रहा है कैंसर का। हमसे जितना होगा हम करेंगे, लेकिन इतने पेड़ के झाड़ हमारे घर पर नहीं लगे हुए हैं तो उन पर रुपयों की माला लगती हो। इसलिए आपसे भी अपील करेंगे, खासकर जयपुर से, कि एक बार उस कैंसर पीड़ित परिवार से आप मिले। फुलेरा का है परिवार, फुलेरा के पास में कोई गांव है जिसका नाम मैं अभी भूल गया हूं, लेकिन आप मुझे फ़ोन करके, मेरे नंबर है 9001401234, मैं आपको उनके नंबर दे दूंगा जिनका मेरे पास कॉल आया था, वो आपको वहाँ की बारे में सारी कुछ बता दें। उनका गूगल पे, फ़ोन पे, जो भी आप चाहिए आप लें। उनकी एक मुहिम चलाएं, जयपुर में भी काफ़ी अच्छे समाज सेवी हैं, वो अच्छी सी मुहिम चलाकर उनकी मदद कर सकते हैं। मेरे द्वारा करना चाहते तो मेरे द्वारा करें। बाकी आप लोगों से अपील है, पीड़ा में दुख में काम आए। जिस प्रकार नेताओं का स्वागत करते हैं उस प्रकार ही करें। हमारे समाज का कोई कार्यक्रम हो, कोई भी मीटिंग हो, आयोजन हो, उनमें जाने की कृपा करें, चाहे कोई संगठन, कोई सेवा समिति, कोई संस्थान करे तो भी। मैं जा रहा हूँ 13 तारीख को रानीवाड़ा में। रानीवाड़ा हमारे माँ श्री श्री यादे माता धाम बना हुआ है, उस धाम के दर्शन करने, और वहाँ हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग आएंगे, उनसे मिलने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 10 नवंबर को दीपावली के बाद नागौर में एक भव्य आयोजन है, उनसे राय मशवरा करने के लिए हमें ये प्रोग्राम कैसे करना, किस प्रकार करना। उसके बाद 14 तारीख को मैं समदड़ी रहूँगा, फिर 15-16 में बाड़मेर रहूँगा, फिर सांचौर, जालोर, सिरोही, इन गाँवों के दौरे होंगे मेरे। अब रेगुलर मैं अब दौरों पर रहूँगा 13 तारीख से। काफ़ी समय से तकलीफ भी थी, ये देखो ये भी फटा बंधा हुआ है, और भी शरीर में थोड़ी सी गड़बड़ थी, इसलिए थोड़ा रेस्ट में था। मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। 13 तारीख की शाम को रानीवाड़ा में, 14 तारीख को दोपहर में समदड़ी में, और 15 को बाड़मेर में। इसी प्रकार आगे की मैं आपको रूपरेखा बताता रहूँगा। हो सके भले ही 1 रुपये का सहयोग करें। अगर कोई कैंसर पीड़ित है, किसी के माँ बाप खत्म हो गए हैं, किसी की हालत ख़राब है, किसी के घर में कमा कर खाने वाला कोई नहीं है, तो हमें सहयोग करना चाहिए। फिर भी जो समय पर सहयोग करते हैं, और आज 21 परिवारों को गोद लेने की क्षमता आप लोगों ने जो मुझे दी है, सब आपके कारण से ही है। आप लोग सहयोग करते हैं तभी मैं कर पाता हूँ। मेरे घर से तो मैं उनको कोई सहयोग नहीं करता हूँ, आपके द्वारा दिया हुआ, आपका डाकिया हूँ, आपकी भेजी हुई चिट्ठी आगे भेजता हूँ और उनका सहयोग करता हूँ।
धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे नारायण प्रजापति का काम तो सहयोग करें, नहीं अच्छा लगे तो जय श्री जय माता की।